बनेगा। चोरी करना हो तो ये करेंगे, ये क्यों करेंगे। हेलो सलाम नमस्ते गाइस, मैं हूँ शीरी और ये है मेरी दुनिया। तो आज हम जा रहे हैं बहुत ज़्यादा बुराई करने के बाद फिर गुड़क्की का मेला, क्योंकि सब कह रहे हैं कि जब वो लास्ट में ख़त्म होने वाला होता है तो वहाँ सामान बहुत सस्ता मिलता है। हम वैसे लास्ट में आज तक गए नहीं हैं, तो इस बार हम जाके देखना चाह रहे हैं कि सामान सस्ता है कि खाली बातें हैं, हवा हवा है, क्या है। तो आज है फ्राइडे और मंडे को ये मेला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि सामान सस्ता है या फिर खाली बातें ही हैं। तो धूप बहुत अच्छी निकली थी, तो चलो घूमने के साथ घूमना भी हो जाएगा और शॉपिंग भी थोड़ी बहुत करनी थी, तो शॉपिंग भी हो जाएगी। तो हमने सोचा क्यों ना मेले जाके देख लेते हैं, शायद कुछ सस्ता मिल जाए। लेकिन मेले में पहुंचते ही सबसे पहले मिला ये ट्रैफिक। मतलब मेले के अंदर घुसे भी नहीं तो इतना बड़ा ट्रैफिक मिल गया। बहुत देर यहाँ पे लग गई हम लोग को, क्योंकि कारें फंसी हुई थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और अंदर पहुँचते ही भीड़ का आलम तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। अंदर पहुंचने का मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि अंदर जाएं, क्योंकि दूर से ही इतनी भीड़ दिख रही थी कि अंदर जाके तो लग रहा था फंस ही जाएंगे। लेकिन अब आ चुके थे तो सोचा क्यों ना अब अंदर जाके देख ही लेते हैं, अगर नहीं मज़ा आएगा तो वापस लौट जाएंगे। तो भीड़ के अंदर घुसते गए तो फिर चीज़ें समझ में आने लगी। तो पहले पूरे मेले को अच्छे से देखा, सामान देखे कि कहाँ पे क्या मिल रहा है, कहीं पे कुछ अच्छा वो मिल रहा हो, कहीं पे सन्नाटा मिल जाए। लेकिन सन्नाटा बहुत इधर साइड आया तो यहाँ पे डोरमेट्स वगैरह मिल रहे थे, सन्नाटा था, लेकिन कुछ रास्ता समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे कालीन वगैरह की सारी दुकानें लगी हुई थी, लेकिन ये पूरी सिमट चुकी थी। ऐसा लगा था ये लोग अपनी सारी दुकान समेट रहे थे। तो थोड़ी देर यहाँ पे टिकने के बाद यहाँ पे कोई रास्ता नहीं दिखा, तो फिर वापस पलट के उसी भीड़ में हम लोग को घुसना पड़ा और उसी भीड़ से होते हुए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन बहुत मुश्किल से रास्ता मिल रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जबकि हम पहुँचे थे दिन के 2 बजे, और 2 बजे इतनी भीड़ थी तो शाम को कितनी भीड़ होगी। हम तो सोच रहे थे कि दिन में जाएंगे तो भीड़ कम मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ये मेला मंडे को ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच रहे हैं जल्दी जल्दी। उनके भी दिमाग में यही है कि लास्ट में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। तो अब देखना ये है कि ये बात सही है कि लास्ट में चीज़ें सस्ती होती कि नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हमने गए एक बर्तन की दुकान पे, हमें चाहिए थे स्टील के तसले, क्योंकि 22 की नज़र आ रही थी, तो उसके लिए हमारे पास स्टील के तसले नहीं थे। हमने कहा चलो यहाँ पे पूछते हैं, पता करते हैं। तो ये तसले अच्छे लग रहे थे, तो लेकिन फिर भी हमने इसको लिया नहीं। पहले हमने कहा और देख लेते हैं ये अच्छे से मिल जाए, और अच्छा इससे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो फिर अभी हमने उसको वहीं पे छोड़ दिया, फिर आगे बढ़ के और बर्तन देखने लगे। तो अभी तक तो प्राइस का कुछ भी अता पता नहीं था, चीज़ें हमें वैसी ही दिख रही थी और प्राइस भी वैसे ही पता चल रहे थे। कुछ नया सामान भी नहीं दिख रहा था और पैसे कम भी नहीं लग रहे थे। तो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी, तब अभी हम उन चीज़ों को ढूंढ रहे थे कि देखते हैं कि मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, पैसे कुछ कम होते हैं कि नहीं होते हैं। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इसी आस पे गए थे कि शायद अब प्राइस कम हो गए हों, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि लास्ट में प्राइस एकदम गिर जाते हैं, बिल्कुल ही एकदम समेटना होती है उन लोगों को दुकानें, तो वो लोग एकदम बहुत ही सस्ते में सामान बेचते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं था। जिनसे जो भी प्राइस पता कर रहे थे उनके प्राइस वैसे के वैसे ही थे। जो भी चीज़ पता कर रहे थे तो ये प्राइस शुरू में भी ऐसे ही थे और लास्ट में भी ऐसे ही हैं। प्राइस में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम इससे पहले भी पता कर चुके हैं। तो अपना सामान हम देख रहे थे, हमको ट्रे चाहिए थी, ट्रे के बारे में भी पता कर रहे थे कि शायद कुछ सस्ती मिल जाए। तो सारे पूरे मेले को हम अच्छे से, अभी हमने कुछ भी नहीं शॉपिंग की थी, हम सिर्फ अभी देख रहे थे, क्योंकि कुछ समझ में आएगा हम तभी लेंगे जहाँ पे हमें सस्ता मिलेगा। क्योंकि एक जगह से लो फिर पता चलता है दूसरी जगह पे सामान सस्ता हो। तो कुछ सामान हमें समझ में आया तो फिर हमने उसको खरीद लिया। इस दुकान पे छोटी छोटी प्लेटें ही पसंद आ रही थी, लेकिन वो प्लेटें कह रहे थे कि इसको 1 या 2 में नहीं देंगे, इसको 6 में ही देंगे। तो इसलिए 6 प्लेटों का क्या करना था, तो इसलिए इसको वापस रख दिया। तो फिर कुछ थोड़ा बहुत सामान ख़रीद के हम आगे बढ़े और हमको चाहिए था एक बाउल खीर के लिए शीशे का। तो उसको हम बहुत ही उससे ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमें वो देखना था कि कितने का मिलता है। लेकिन यहाँ पे प्राइस बहुत हाई थे। जो बाउल पसंद भी आ रहे थे तो वो बहुत बड़े थे और बहुत ज़्यादा प्राइस थे। तो हमें लग रहा था कि बहुत महंगा है, तो अभी हमने फ़िलहाल उसको लेने का सोचा नहीं। तो फिर आगे बढ़ गए और यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब पब्लिक
एक दूसरे से टकरा रही थी। तो एक दुकान पे हमको बाउल पसंद आ गए, लेकिन ये बहुत बड़े लग रहे थे और बहुत गहरे लग रहे थे, लेकिन बहुत खूबसूरत थे। लेकिन ये एक बाउल 1000 रुपये का, 700 रुपये का, 800 रुपये का इस तरह का था, लेकिन थे बहुत प्यारे, लेकिन बहुत गहरे और बहुत बड़े थे। फिर इस दुकान पे से गिलास, और यहाँ पे बहुत अच्छे सस्ते प्राइस में गिलास मिल रहे थे, तो हमें यहाँ पे सामान सस्ता लगा, यहाँ पे थोड़ा सस्ते में मिल रहा था। उसका वहाँ शॉपिंग करके हम आगे बढ़े, तो मेरी आवाज़ सुन के एक फॉलोवर्स ने मुझे पीछे मुड़ के देखा, कहेंगे आप रील्स बनाती हैं? हमने कहा कल हाँ, हमने आपकी आवाज़ से आपको पहचाना। तो लोग मेरी आवाज़ से पहचानने लगे हैं। और फिर उसके बाद अज़मी ने मोबाइल हमको थमा दिया, और क्योंकि अज़मी को बहुत दिक्कत हो रही थी औरतों में चलने में, वो कह रहे थे औरतें आज हमको कुचल ही डालेंगी। तो फिर हमने मोबाइल उनसे ले लिया। वो बेचारे संभल संभल के चल रहे थे कि औरतें टकरा ना जाएं। और भीड़ तो देख ही रहे कितनी ज़्यादा भीड़ है, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे पैर रख रहे हैं कहाँ पे नहीं रख रहे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। 10 रुपए में चोरी कौन करेगा? चोरी करना मतलब ये करेंगे, ये क्यों करेंगे? तो इस दुकान पे कप मिल रहे थे 10 रुपए में, और वो बोल रहा था कि कोई कप चुराएगा नहीं, और जो भी चोरी करेगी वो मोटी होके मरेगी। तो हमने उससे बोला भैया अगर चोरी करना होंगे तो बराबर की दुकान में इतने महंगे कप रखे हैं, वो चोरी करेंगे, तुम्हारे 10 रुपए के कप कौन चोरी करेगा? अगर ईमान ख़राब करना है तो इंसान को तो महंगी चीज़ से ख़राब करे, ये सस्ती सस्ती चीज़ों से क्या ख़राब करेंगे ईमान को? तो कप कुछ पसंद नहीं आए, 10 रुपए के कप थे, लेकिन मज़ा नहीं आया उनको देख के। वो लग भी रहे थे 10 वाले कप, बिल्कुल बेकार लगे, तो इसलिए बिल्कुल उनको फिर हमने लेने का इरादा छोड़ दिया। बस खाली चेक कर रहे थे कि 10 रुपए में क्या मिलता है, कप कैसे होते हैं। तो लोग ख़रीद रहे थे, उनको पसंद आ रहे थे, लेकिन हमको कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। तो मेरा कहना है 50 रुपए का एक कप ले लो, जो अच्छा भी दिखे, मज़बूत भी हो और देखने में भी अच्छा हो। 10 रुपए के ऐसे कप लेना वेस्ट है, बिल्कुल बेकार है। तो उन कपों को खैर हमने नहीं ख़रीदा, अब हम आगे बढ़ गए। तो आगे अभी और शॉपिंग हमें करनी थी, जो सामान हमें चाहिए था हम देख रहे थे, अगर मिल जाता तो ठीक है, वरना घर चले जाएंगे। अब अज़मी ने शुरू कर दी अपनी फेवरेट शॉपिंग। अब अज़मी खड़े हो गए अपनी शॉपिंग के लिए, उनको बच्चों के लिए शॉपिंग करनी थी। वो 5 रुपए और 10 रुपए की दुकान पे ही शॉपिंग करते हैं, उससे बड़ी कोई दुकान पे वो जाते ही नहीं हैं। आप उनको कोई भी दुकान पे देख लीजिएगा शॉपिंग करते हुए, वो या तो 5 वाली दुकान पे खड़े होंगे या 10 वाली दुकान पे खड़े होंगे, उससे ज़्यादा की वो शॉपिंग करेंगे ही नहीं। हमारे मतलब 5 रुपए की शॉपिंग कौन करता है ये बंदा, लेकिन 5 रुपए में भी सामान ले आता है। और मतलब इतनी छोटी छोटी सी की रिंग 5-5 रुपए मिल रही थी, वो भी ख़रीद ली। और यहाँ पे मिल रहे थे फ्लावर वास, और बहुत अच्छे लग रहे थे। उसमें से ये लंबे वाले जो होते हैं ये हमको चाहिए थे, और बहुत मेरा दिल चाह रहा था इसको ख़रीदने का, लेकिन अज़मी ने हमको एक भी ख़रीदने नहीं दिया। उनको ये फ़ालतू लग रहा था, जबकि ये फ़ालतू नहीं है। खैर हम लोग आगे बढ़ गए। अज़मी को भूख लगने लगी, तो वो उन्हीं ने छोटे छोटे कुछ मसाले वाले तिकोने लेके खाने लगे। लेकिन मेरा था रोज़ा, तो हम तो रोज़े में ही भटक रहे थे, भूखे प्यासे मेले को देख रहे थे। हम तो कुछ खा नहीं सकते थे, अज़मी बस खाए जा रहे थे, लेकिन हम भूखे थे। फ़िलहाल तो यहाँ रही, ये रही वो हमारी जलपरी, जिसको आज हम लोगों ने दूर से ही देखा, क्योंकि एक बार पैसे वेस्ट हो चुके हैं, अब दोबारा तो जाने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि भैया जलपरी बहुत अच्छी थी, अब नहीं देखनी। तो उधर से बढ़ के फिर हम लोग आगे आ गए। तो अभी फ़लक के लिए कुछ नहीं लिया था, तो अज़मी कहने लगे फ़लक के लिए घड़ी ले लेते हैं। तो खैर यहाँ पे सस्ती घड़ियाँ थी, तो उन्हीं ने ले ली, अच्छी लग रही बच्चों के लिए घड़ी, खुश करने के लिए बहुत है बच्चों को। ठीक है सस्ती थी, लेकिन अच्छी घड़ियाँ थी, तो बच्चे खुश हो जाएं, बस इससे क्या है, सस्ता महंगा क्या होता है। मेले पे चीज़ें इंसान यही लेने के लिए आता है कि बच्चे खुश हो जाएं। तो बच्चों की यहाँ पे घड़ियाँ लेके हम लोग आगे बढ़ गए। फिर हम आ गए उसी दुकान पे जहाँ पे सबसे पहले हम पहुँचे थे तसले लेने के लिए, और फिर हमें वहाँ पे तसले पसंद करे, और उसके बाद फिर हमने फ़िलहाल वहाँ से तसले भी ले लिए, क्योंकि बस वही रह गया था, थोड़ा बहुत सामान हमने ले लिया था। उसके बाद फिर हम लोग बाहर आ गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अज़मीन चले गए गाड़ी लेने के लिए, और इतनी देर में हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली। ये बच्चा बेच रहा था छोटे छोटे से फ्लावर पॉट, तो हमें अच्छे लग रहे थे, तो हमने, बेचारा बच्चा था, उसको देख के कि इतनी मेहनत कर रहा है, तो हमने इससे थोड़े से ये फ्लावर वास ले लिए। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान भी मिल रहा था। तो जब तक अज़मी ने गाड़ी निकाली, हमने थोड़े पैसे और ख़र्चा कर दिए, और अब हमारी थोड़ी बहुत शॉपिंग पूरी हो गई है। अब घर चल के दिखाते हैं हमने क्या क्या लिया। तो हम आ चुके हैं मेले से, और हम दिखाते हैं कि हमने क्या क्या खरीदा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सामान सस्ता है या महंगा ले लिया है। वैसे हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क लगा नहीं, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कम लग रही थी, वरना सारा सामान जैसा रेट होता है वैसा ही था। लेकिन अब गए थे तो कुछ तो लेना ही था। तो हम दिखाते हैं कि हम आज क्या क्या लेके आए।
तो सबसे पहले तो ये बच्चों का लेके आए ये 10 रुपए 10 रुपए। तो ये तो 10 रुपए मिलता ही है, आम बात है। उसके बाद ये हमने घड़ी खरीदी, फलक के लिए भी एक घड़ी खरीदी थी, लेकिन फलक जा चुकी है वो घड़ी अपनी पहन के। उसके बाद हमने बच्चों के लिए ये वाली घड़ी खरीदी, तो ये 50 रुपए की होती है और ये हमें ऐसा लगता है मार्केट में ये 50 रुपए की मिलती है। तो ये हमें 50-50 की पड़ी, तो इसका भी हमें कोई इतना ज़्यादा वो फ़ायदा नहीं लगा। फिर जो थोड़ा बहुत फ़ायदा लगा तो वो हमें इन ग्लासों में लगा। ये हमें थोड़े सस्ते मिले, ये हमको 100 रुपए के 6 पड़े। तो ये ग्लास बहुत प्यारे लग रहे थे, 100 रुपए के 6 के हिसाब से ये हमें बहुत अच्छे लगे। तो ये हमें लगा कुछ हाँ सही है चीज़, वरना ये ग्लास महंगे ही मिलते हैं। तो वो 100 रुपए के हमने ग्लास लिए थे, लेकिन उससे पहले हमने ये ग्लास लिए थे और ये हमको 150 की 6 पड़े। और ये गिलास भी हमें 150 के हिसाब से हमको तो अच्छे लगे, हमें ऐसा लगा कि हमने बहुत अच्छी चीज़ ले लिए। अब आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि ये सस्ते लिए हैं कि ये इतने के मिलते ही हैं। अच्छे लग रहे थे गिलास, तो हमने ये 150 के 6 लिए और वो वाले 100 रुपए के 6 थे। उसके बाद ली हमने ये ट्रे का सेट लिया, जो था तो 450 का। और इससे पहले हमने जब ये गए थे हम मेले में, तब ये हमें उन्हीं ने 550 का बताया था और 5 का देने पर राजी हो गए थे, तो हमने नहीं लिया था। लेकिन आज ये ट्रे का सेट वो 450 का बता रहे थे, तो हमें ज़्यादा बार्गेनिंग करना आती नहीं है, तो हमने सिर्फ 400 की ही बार्गेनिंग करी, तो उन्होंने हमें 400 में ये ट्रे का सेट दे दिया। ऑनलाइन ये 4.5-5 तक का मिल रहा है, इतना तो हमको पता है क्योंकि हम सर्च कर चुके हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है ये घाटे का सौदा नहीं था। और सबसे बड़ी शॉपिंग की है अज़मी ने बहुत दिल करके अपने लिए ये 2 प्लेटें खरीदी हैं। और आपको यकीन नहीं आएगा, ये प्लेटें पूरा मेला देखने के बाद ली गई हैं। ये 60 रुपए की एक प्लेट है, लेकिन अज़मी को बार्गेनिंग बहुत अच्छी करना आती है, तो उन्होंने 100 रुपए की 2 ले ली। और इसकी वो जो फाइबर है वो सच में बहुत अच्छी है, मतलब बहुत भारी फाइबर है, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो अज़मी बहुत अच्छी बार्गेनिंग कर लेते हैं, हम बार्गेनिंग करने में कच्चे हैं। वो भी पूरा मेला देखने के बाद उन्होंने ये प्लेटें ली हैं। ये प्लेटें सिर्फ और सिर्फ सेट के साथ मिल रही थी, सिर्फ 6 ही आप ले सकते थे, अलग से वो 1 और 2 दे ही नहीं रहते। पर अज़मी ने कहा कि आज तो हम लेके जाएंगे, और सच में उन्होंने पूरा मेला देखने के बाद और सस्ते में 100 रुपए की 2 ले ली और अच्छी फाइबर पे ले ली, लेकिन उन्होंने 2 ले ली सालन खाने के लिए। उनको इसमें सालन और दाल खानी है, घर की कटोरियाँ कम पड़ रही थी। फिलहाल ये उनकी सबसे भारी शॉपिंग है। उसके बाद बच्चों के जो सामान है, ये 5-5 रुपए की कीरिंग 5 रुपए के देखते हैं। कीरिंग सच में बहुत अच्छे हैं, बच्चे की जान। 5 रुपए में आता क्या है ये 5 रुपए की कीरिंग, और समझ में नहीं आ रहा है कि ये शिजुका है या सोनपरी है, क्या है, कुछ डरावना सा है, लेकिन ये बड़ा प्यारा है 5 रुपए का। ये जो है नी जेरी बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये अज़मी ने लिए। ये अज़मी की सबसे भारी शॉपिंग थी। और बस ये 5-10 रुपए में ये सब थोड़ा बहुत सामान ले लिया हमने। तो ये 5-5 वाला सामान है, तो ये तो हमेशा वैसे ही मिलता रहता है, तो इतना कोई फर्क। और हमने लिए ये 2 स्टील के तसले, क्योंकि नजर आ रही है तो हमें तसलों की ज़रूरत थी। तो ये 50 रुपए का एक मिला, और स्टील इसकी अच्छी है, बिल्कुल मतलब मजबूत वाली, कटर नहीं हो रही है। तो आप लोग बताइएगा कि 50 रुपए का एक सही लिया या इतना ही का मिलता है या अच्छा मिल गया। तो ये चम्मच लिए, ये हमको पड़े हैं 60 रुपए के 2 पड़े हैं। हाँ, ये 60 रुपए के 2 पड़े, यानी 30 रुपए का एक। तो ये दुकानों में भी 30 रुपए का एक ही मिलता है, क्योंकि अभी हम 2-4 दिन पहले ये चम्मच और लेके सर्विस स्पून लेके आए, तो उन्होंने हमें 30 रुपए का एक ही दिया था, तो इसका भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं। फिर अब बाहर निकलते अब हमको नहीं पता हमने महंगा लिया है कि सस्ता लिया है। अज़मी को तो महंगा लग रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगा कि सस्ता, लेकिन हमें लगा कि सही है थोड़ा सा, कहीं छोटी मोटी सजावट के लिए। ये फ्लावर वास छोटे से, ये सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए के हैं। अब 10 रुपए में आजकल मिलता क्या है, तो अगर 10 रुपए के सजाने के लिए हैं तो हमने ये महंगे नहीं लग रहे, हमको पसंद नहीं है, ये ना कहो। अच्छा, महंगे नहीं है, पसंद नहीं आए, लेकिन ये अच्छे हैं, ये सच में अच्छे हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कहीं पे लगाएंगे छोटी मोटी जगह पे। लो, एक का निकल भी गया, चलो फूल निकला है। तो ये तो 4 ये हमने 10-10 रुपए के अलग अलग कलर के ले लिए। क्यूट लग रहे हैं, 10 रुपए में मिलता क्या है आजकल, तो हमको अच्छे लग रहे थे, तो हमने ये 10-10 रुपए के ले लिए। तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके बाद हमने लिए हैं ये डेकोरेशन के लिए,
ये वो लेडीज बाहर बेच रही थी, तो 100 रुपए के 5 कह रही थी, तो हमने उससे 50 रुपए के 3 ले लिए, क्योंकि हम इससे पहले ला चुके हैं। तो 25 रुपए का एक मिला था ये हमको, तो हमें 50 रुपए के 3 घाटे का सौदा नहीं लगा, तो हमने ले लिया। फिर उसके बाद ये हम लेके आए हैं ये पूरी बेल, तो ये 50 रुपए की 2 हैं, और ये हम ले ही रहे थे कि वहाँ दूसरी औरतें और आ गई, कहने लगी कितने की ले रही हो। हमने कहा 100 रुपए की 4 कह रही, कह रही अरे पीछे 100 रुपए की 5 में 100 रुपए की 6 लेके आए हम। मतलब उसको गुस्सा आ गया जो बेच रही थी कि खरीद भी नहीं रही है, कस्टमर भी तोड़ रही हैं। तो हमने कहा अरे हम मुझसे कह चुके हैं, अब नुकसान हो भी रहा है तो क्या है, अच्छा नहीं लगता है किसी से कह के फिर उसकी जो है यानी बात खराब हो, उसको उम्मीद बंधवा के। तो हमने ये 50 रुपए की 2 ले ली। ये महंगी नहीं, क्योंकि हम ऑनलाइन मंगा के देख चुके हैं, ये 50 रुपए की 2 नहीं मिलती हैं। तो बस इतना ही सामान हमने लिया था, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ हमने नहीं लिया। और कुल मिला के जो ये लोग कहते हैं कि मेले में लास्ट में सामान सस्ता हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ वैसे का वैसा ही है, सब कुछ वैसा है, कुछ सस्ता नहीं है। जो प्राइस शुरू में थे वही प्राइस अभी भी है, कुछ सस्ता नहीं है। तो इसलिए ये बात गलत है कि मेले में लास्ट में सामान सस्ता मिल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग को ये मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर भी करिए। फिर हाजिर होंगे फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।